सो गाइज फाइनली यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड जो है नए इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली ओपन हो चुका है। जी हाँ, तो जिन लोगों को नहीं मालूम, आप लोगों को पता होगा सेबी की रूल्स और रेगुलेशंस है कि जितने भी फॉरेन जो इक्विटी म्यूचुअल फंड थे सभी ने नई इन्वेस्टमेंट मोस्टली लेना बंद कर दी है। और स्पेशली यूएस के मार्केट के इंडेक्स फंड की बात करें तो केवल मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये 2-3 प्लेयर यहाँ पे ऑपरेट करते थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दी थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल 27 जनवरी से इसके अंदर आप नई एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं और प्लस लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि क्या इस फंड के अंदर स्टिल स्कोप है कि नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स है, ये नेस्डेक 100 क्या चीज होती है, तो सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो पहले तो मैं आपको एक बार अपडेट बता देता हूं, ये जो फंड यहाँ पे नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड ओपन हुआ है उसी के साथ में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड स्कीम और इसके अलावा यूएस का ब्लू चिप इक्विटी फंड, ये 3 स्कीम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने नए इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे ओपन कर दी है। मैं अगर अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, पिछले 1 साल 7 महीने से इसके अंदर मैं इन्वेस्ट करता आ रहा था थ्रू द एसआईपी मोड और अभी तक मुझे ऑलमोस्ट 28% का यहाँ पे रिटर्न जो है और एक्सआर अगर आप देखेंगे तो 33% का मिल चुका है। अब गाइस इस फंड ने यहाँ पे 30% से भी रिटर्न ज्यादा जनरेट करके दिया है पिछले 1 साल के अंदर। लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि नेस्डेक 100 क्या चीज है। तो भाई यूएस के अंदर ना 2 मेजर इंडेक्स चलते हैं, जैसे हमारे इंडिया के अंदर निफ्टी 50 चलता है और इसके अलावा सेंसेक्स चलता है, वैसे आप यूएस के अंदर समझ लीजिए नेस्डेक चलता है जिसके अंदर 3000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। ऐसे ही वहां पे एक एसएमपी 500 भी है। अब नेस्डेक 100 के अंदर मतलब है कि यहाँ पे यूएस की जो टॉप 100 कंपनीज होती है और एसएमपी 500 के अंदर मोर देन 500 कंपनीज होती है। अब इसका अगर आप पोर्टफोलियो भी यहाँ पे देखेंगे तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं नेस्डेक 100 के अंदर यूएस की टॉप 100 जायंट जो है, जिसके अंदर एनवीडिया हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला, मेटा, गूगल हो गया, ब्रॉडकॉम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इसके अलावा अगर आप देखोगे सिस्को हो गया, टी मोबाइल यूएस हो गया। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विस आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो। प्लस यहाँ पे अगर आप नेस्डेक 100 को निफ्टी 50 के साथ में भी कंपैरिजन करते हैं तो ज्यादा कोरिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हो स्क्रीन के सामने पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पे नेस्डेक जो 100 है वो ऑलमोस्ट 20% जंप हुआ है, जबकि निफ्टी 50 10% हुआ है। वहीं पे अगर मैं पिछले 5 साल की भी बात करूं तो मोर देन 100% का ग्रोथ है नेस्डेक 100 के अंदर। वहीं पे निफ्टी 50 के अंदर 85% का है। तो स्पेशली अगर आप यूएस के इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे खेलना चाहते हो, यूएस की जो टॉप 100 कंपनीज है उसके ऊपर अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास में ज्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। केवल आईसीआईसीआई और मोतीलाल ओसवाल ये 2 ऑपरेट करते हैं। मोतीलाल ओसवाल की स्कीम स्टिल बंद है, लेकिन आईसीआईसीआई ने यहाँ पे रिसेंटली अपनी स्कीम जो है ओपन कर दी है। अब इस स्कीम के अगर मैं एयूएम साइज की बात करूं तो 2620 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। एक्सपेंड रेशियो 0.61 का एक्सपेंड रेशियो है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि पोर्टफोलियो के अंदर ये एफओएफ फंड नहीं है, ये डायरेक्टली यूएस के जो सारे जितने भी 100 कंपनीज है उसके अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर आप यहाँ पे कंपनीज वगैरह भी देखोगे तो प्रॉपर तरीके से नेस्डेक 100 के अंदर जो वेटेज है उसी वेटेज के अंदर ये अपनी कंपनीज को मेंटेन रखता है। और स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नेस्डेक 100 लिया हुआ है और साथ में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड को लिया हुआ है। तो अगर आप चार्ट वाइज देखेंगे तो इसके अंदर आपको ज्यादा जो है ट्रैकिंग एरर देखने को नहीं मिलता है। एप्रिसिएशन यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि आईएनआर और डॉलर के अंदर भी एप्रिसिएशन होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आपको ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे यूएस के मार्केट के अंदर बहुत सारे ईटीएफ है, जैसे ट्रिपल क्यू करके एक ईटीएफ है, वो भी यहाँ पे नेस्डेक के अंदर इन्वेस्ट वगैरह करता है, लेकिन वहां पे ना आपको डॉलर के अंदर पैसा लगाना पड़ता है आईएनडी मनी वेस्टेड जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो अगर आपके पास अगर आप ये चीजें नहीं करना चाहते और सिंपली म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू जाना चाहते हैं तो राइट नाउ आपके पास अभी केवल ये एक ही ऑप्शन है। और इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक और फंड है यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो ये एक्टिव मैनेज फंड है जहां पे फंड मैनेजर डिसाइड करता है यूएस की कौन सी ब्लू चिप कंपनी के अंदर मेरे को पैसा लगाना है। लेकिन अगर आप पैसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, सिंपली इंडेक्स के ऊपर खेलना चाहते हो तो आपके लिए नेस्डेक 100 यहाँ पे बेस्ट है। अब नेस्डेक अगर 100 का अगर आप कंपोजिट देखोगे तो मेजरली जो फोकस है वो टेक एंड ग्रोथ का है। एसएमपी 500 में आपको फाइनेंशियल कंपनीज भी मिल जाती है और ओवरऑल यूएस की इकोनॉमी पे यहाँ पे जो है बेसिकली आप पैसा लगाते हैं। लेकिन नेस्डेक 100 के अंदर ध्यान रखिएगा ये जो एआई सेक्टर का बूम है उसके ऊपर पूरा का पूरा यहाँ पे ग्रोथ टिका हुआ है। प्लस ईटीएफ में भी अगर आप देखेंगे तो आपको मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 ईटीएफ देखने को मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर अगर आप ट्रैकिंग एरर देखेंगे तो काफी ज्यादा है।
एज कंपेयर टू जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नेस्डेक 100 है। जैसे अगर आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, एक साल के अंदर इसने केवल 10% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को अगर आप कंपैरिजन करते हो तो डेफिनेटली वो वहां पे जो ट्रैकिंग एरर्स है वो आपको यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। अब देखिए इस स्कीम के अंदर अगर राइट नाउ में लिमिट्स की बात करूं तो 2 लाख रुपीस पर पैन पर मंथ की यहाँ पे लिमिट है। फिर चाहे आप डेली एसआईपी करते हो, वीकली करते हो या मंथली बेसिस पे करते हो, इवन एसटीपी भी करते हो, तो इन्होंने यहाँ पे लिमिट्स यहाँ पे जो है लगा रखी है। और इसके अलावा यहाँ पे आरबीआई ने सडनली यहाँ पे स्कीम ओपन क्यों की है, तो इसके लिए कई लोग रीजन ये बता रहे हैं कि कई लोगों ने अपना पैसा यहाँ पे बाहर निकाला है, जिसकी वजह से वापस इस स्कीम को यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। लेकिन हो सकता है जैसे वो अपनी सेबी की लिमिट को क्रॉस करेगी, वापस ये स्कीम जो है नए इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे बंद हो सकती है। अब यूएस का मार्केट ऑलरेडी भाई बहुत ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी जो है जा चुका है अपने पीक मोड के ऊपर। अब आपको पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो यहाँ पे एसआईपी मोड के थ्रू यहाँ पे आप जा सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है स्पेशली यूएस स्टॉक्स के रिगार्डिंग, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और स्पेशली अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो अल्टरनेटिव मेथड है उसको भी मैं कवर करूं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो उसके बारे में भी फीडबैक जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।